बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर CSS फेमस एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम जीन जैकिस रोसो की जो एक पॉलिटिकल थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उस पर बात करने जा रहे हैं। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने जॉन लॉक की जो एक पॉलिटिकल थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के एस्पेक्ट में उसको डिस्कस किया, और उसमें हमने बात की कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है और उसके ऊपर ये क्या कंट्रीब्यूशन है जॉन लॉक का। तो आज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर ही ये डिस्कशन होगी, और इस पे जो जीन जैकिस रसू हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव था, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, इनकी क्या थ्योरी थी, इनका क्या पर्सपेक्टिव था, उसको हम अभी देखेंगे। पहले मैं एक रिवाइज कर दूं आपके लिए कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल ने यानी एक ऐसी एक सोसाइटी की फॉर्मेशन की कि जिसके अंदर उसने एक सोसाइटी को बिल्ड करने के बाद, एक सोशल लाइफ में आ जाने के बाद अपने ऊपर एक गवर्नमेंट कायम की, अपने ऊपर एक अथॉरिटी कायम की, जिसका पर्पस ये था कि उसके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और किसी कन्फ्लिक्ट की सूरत में वो अथॉरिटी जो है उसको सिक्योर कर सके। तो इस पर्पस की नीयत से जो है एक इंडिविजुअल ने अपनी फ्रीडम को किसी हद तक कंप्रोमाइज़ करके अपने ऊपर एक अथॉरिटी को जो है वो इन्फोर्स किया। और इस इन्फोर्समेंट को, इस डेवलपमेंट को और इस कॉन्ट्रैक्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। हम उसी को आज उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और उसमें हमने जॉन लॉक का कंसेप्ट देखा था कि उसमें वो ये कहता है कि जी एक इंडिविजुअल जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर बड़ी अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था, उसको राइट टू लिव था, राइट टू जो है वो लिबर्टी लिबर्टी थी उसे, और राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, और वो खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसको एक मसला था कि उसको एक थ्रेट था, एक पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट का, कि कहीं कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट होगा कि उसमें कोई पावरफुल किसी भी पर्सन का कोई जो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि जो ताकतवर होगा, वो किसी मजलूम का, कोई जालिम जो है वो किसी मजलूम का जो है वो हक सेल्फ कर लेगा, उसको इनसिक्योर कर देगा, उसको थ्रेट होगी। तो इस फियर की वजह से उस इंडिविजुअल ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में अपने ऊपर एक गवर्नमेंट बिल्ड की। ये था उस जॉन लॉ का जो है वो पॉलिटिकल उसकी फिलॉसफी। अब हम देखते हैं कि इन साहब का क्या फलसफा है। सबसे पहले हमेशा की तरह एक इंट्रोडक्शन आपके सामने है। जो वो जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए 1712 में। इन्फ्लुएंशियल एक फिलोसोफर थे, राइटर थे और कंपोजर थे। नोन फॉर हिज इनोवेटिव ideas in controversial perspectives in politics, education, and society, Rousseau's works also played a crucial role in shaping the Enlightenment period. अच्छा, ही प्रोफाउंड राइटिंग्स, उसकी जो राइटिंग्स है इसको आपने याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट व रिमाइल चैलेंज एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड एडवोकेटेड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। रोसियो's philosophy emphasized the innate goodness of human beings while critiquing the corrupting influence of civilization and social institutions. The introduction will explore This introduction will explore Russell's ideas on the state of nature, the social contract, and his key contribution on एजुकेशनल थ्योरी। तो ये हम आगे देखने लगे। अच्छा जी, ये उसी का एक एक्सटेंशन है, उसको इंट्रोडक्शन की, इसको आप देख लें। और उसके जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी आपके सामने है। अब हम यानी आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंटली इसके इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, जो कि पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जीन जैकस रसो आइडियाज differed greatly from those of his predecessors जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स। जो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक का फलसफा था उससे कदरे उसका मुख्तलिफ जो है वो उसका फलसफा था। Russia's collectivist conception of social contract theory emphasized the collective well-being of society over individual interest। अच्छा, जब हमने बात की थी जॉन लॉक की यहाँ पे, तो हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल ने एक सोसाइटी फॉर्म की और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो आया और उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये काम किए। तो यहाँ पे जो इसका रसियो का कंसेप्ट है वो ये कहता है जी कि इंडिविजुअल जो है उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को जो है वो बिल्ड नहीं किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड नहीं किया, बल्कि जो सोसाइटी के अंदर जो जो मल्टीपल इंडिविजुअल थे उन्होंने कोलेक्टिव फॉर्म में, कोलेक्टिव वेल बीइंग के लिए
कलेक्टिव गुडनेस के लिए जो है सोसाइटी को अच्छा करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने ऊपर नाफिजुल अमल किया। ही बिलीव दैट इंडिविजुअल्स वॉलंटरली गिव अप देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स टू क्रिएट अ सोसाइटी दैट वर्क फॉर अ कॉमन गुड। तो ये असल डिफरेंस है जॉन लॉक की थ्योरी में और इसकी जो फिलॉसफी है उसमें, कि इसने बात की थी इंडिविजुअल की, और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉमन गुड की, कि यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही बल्कि यहाँ पे मल्टीपल इंडिविजुअल्स जिन्होंने मिलकर एक सोसाइटी को बिल्ड किया है, उन्होंने एक कॉमन गुड के, कॉमन कोलेक्टिव वेलबींग के पर्सपेक्टिव में सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया। Russia argued that the social contract is formed to promote equality and social justice, और इसने ये भी ये चीज़ की कि इक्वलिटी और सोशल जस्टिस को जो है वो डेवलप करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ। वन ऑफ रोसियो's की कंट्रीब्यूशन वाज द कंसेप्ट ऑफ द जनरल विल। तो ये उसका एक ही कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू हिम द जनरल विल इज नॉट मेयरली द सम ऑफ इंडिविजुअल्स विल्स बट रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल सोसाइटी। तो ये यहाँ पे यानी एक इंडिविजुअल की विल की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक बीइंग अ सोसाइटी, उस माशरे की, उस ग्रुप की एक कलेक्टिव वेल बीइंग की बात कर रहा है और उनकी कलेक्टिव इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस है जॉन लॉक की और इसकी थ्योरी के अंदर। Unlike Locke, who focused on protecting individual rights, Rousseau argued that the general will should guide the decision-making process in a society। तो उसने ये कहा कि जी इंडिविजुअल को आप छोड़ दें, जो जनरल विल होगी, जो कॉमन कंसेंसस होगा, उसको पेश नज़र रखते हुए एक सोसाइटी के अंदर जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। Furthermore, Rousseau's Lemonius conception of sovereignty challenged the idea held by the Hobbes that sovereignty should come from a single ruler or government। तो जो होम है उन्होंने एक जो है वो कहा था कि जी एक जो सिंगल रूलर और गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि किसी भी सोसाइटी की जो एक सॉवरेनिटी है उसको प्रोटेक्ट करे। लेकिन रशियल साहब ने ये कहा कि जी सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल एज अ होल। वो कहता है कि जी एक सिंगल रूलर या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि किसी मुल्क की सालमियत या किसी स्टेट की या किसी सोसाइटी की जो सालमियत है वो उसके लोगों के साथ है, जो उसको उसके जिन्होंने वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सोसाइटी फॉर्म की है। इन हिज व्यू द पीपल हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी। वो ये कहते हैं जी गवर्नमेंट की और रूलर की कोई इतनी अहमियत नहीं है, एक अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो आम लोगों की है, और वो लोग जो है वो कलेक्टिवली डिसाइड कर सकते हैं व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पे वो जो गवर्नमेंट है जो एक सिंगल रूलर है उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, बल्कि कॉमन जो पीपल है उनको उनके बारे में ज़्यादा बात कर रहा है। Russia's political theory differs greatly from Locke and Hobbes in his emphasis on the common interest in the collective well-being of society instead of prioritizing individual rights। ठीक है जी, ये वही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अच्छा जी, जहाँ तक ये है कि उसको काफ़ी हद तक प्रेज भी किया गया, लेकिन किसी हद तक उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। अब हम देखते हैं जी क्रिटिसिज्म क्या था इसकी थ्योरी के ऊपर। While his theory emphasizes the idea of collective agreement between individuals to form a society, there are several criticisms and objections against his theory। वो क्या जी? One of the main objection raised against Russia's social contract theory is unrealistic assumption of the state of nature। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में इसने एज्यूम किया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने ये नहीं कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फॉर्म नहीं किया, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप्स थे उन्होंने सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए और सोसाइटी की गुडविल के लिए जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया है। और वो ये कहता है जी कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर तो इंडिविजुअल बड़े पीसफुल थे और अपनी एक नेचुरल फॉर्म में जो है वो एक हारमोनियस जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, और उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट था ही कोई नहीं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी इस तरह के यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने की। और जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं जी कि जो ह्यूमन नेचर है ना उसको अगर हम देखें तो वो इतनी आइडियल नहीं है कि उसमें कन्फ्लिक्ट ना हो और उसमें नीड बेस्ड के ऊपर एक दूसरे के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट जो मसले हों वो ना हों। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, जब इंडिविजुअल्स होंगे तो उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होगी। लेकिन रसूल साहब ने ये कहा जी इंडिविजुअल्स को कोई ज़रूरत नहीं थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आने की, ये तो जब ये कलेक्टिव फॉर्म में आ गए तो उन्होंने कलेक्टिव गुड विल के लिए और कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया है।
तो क्रिटिक्स ने ये कहा कि जी ऐसा नहीं था, इंडिविजुअल्स को भी वहाँ पे मसले मसाइल थे और उनको भी इनसिक्योरिटीज़ थी. Another criticism is the lack of individual rights and freedom in the Russia's theory. अच्छा जी, जो रशियोज हैं वो कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात करते हैं हर जगह पे, और सोसाइटी की कलेक्टिव जो है वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन वो जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं और फ्रीडम है ना, उसको उन्होंने निगलेक्ट किया है. तो ये उन पे एक अनदर जो एक मेजर जो है वो क्रिटिसिज्म होता है, और ये बात उनके बारे में की जाती है. और उनकी थ्योरी में लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी भी था. While these ideas on the social contract may offer an idealistic view of society, critics argue that they fail to provide practical solutions for the complexities and challenges that arise in the real world societies. Russia's social contract theory has faced significant criticisms and objections, from the unrealistic assumptions of the state of nature to neglect the individual rights and practical concerns. These criticisms highlight the limitation and flaws in his ideas. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर. ये लेक्चर बहुत आसान है, शॉर्ट है, और एग्ज़ाम के अंदर अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे आपके पास सवाल आएगा तो वो इनमें से किसी एक फिलोसफर की उस पर नहीं आएगा, बल्कि आपको ज़्यादातर जो पास्ट पेपर है उसके अंदर भी देखें तो तीनों फिलोसफर्स की कंपैरिजन पे बात होगी कि स्टेट ऑफ नेचर में उनके क्या बिलीव्स थे, कि इंसान कैसा था, इंडिविजुअल कैसा था, और उसने क्यों अपने ऊपर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट किया. तो उनकी इस रीजनिंग का डिफरेंस है. हर किसी ने कहा जी कि इस वजह से वो इंडिविजुअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आया, दूसरे ने कहा जी इस वजह से आया, तीसरे ने कोई और रीज़न दिया. तो ये एक डिफरेंट उनके पर्सपेक्टिव्स हैं. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में ये जो उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, इसके बारे में पूछा जाता है कि उसका क्या डिफरेंस था, लोग के साथ क्या था, हॉब्स के साथ क्या था, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में इनके क्या बिलीव्स थे, किन के राइट्स को इन्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है और क्या इनका पर्सपेक्टिव था. तो ये चीज़ आपने समझनी है, इसको स्टडी करना है, और इसका इनके दरमियान जो आपस में इनका डिफरेंस है ना, उसको आपने अच्छे से समझना है. असल चीज़ ये है, मैं एक लेक्चर ऐसा भी शेयर करूंगा जिसमें मैं तीनों की एक शीट आपके सामने रखूंगा, और तीनों की थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रूलर के बारे में, राइट्स के बारे में, अथॉरिटी के बारे में. तो वो चीज़ें मैं मज़ीद आपकी कंपैरिजन आपको दिखा के वो भी क्लियर करूँगा. तो इस तरह की तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे, हमारी अकेडमी का नंबर है, इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.